डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रगतिशीलता का पश्चिमी पैमाना क्या है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्री है वो अपने आप को जो विकासवादी कहते हैं उसका पैमाना क्या है। अब अपने देश में भी ऐसी हवा बह रही है कि लोग किशोरों के यौन संबंधों को पश्चिमी देशों के मानकों पर तोल रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह भारत का एक परिवार अमेरिका में रहता है और किस तरह अपने बच्चियों की सुरक्षा के लिए भारत आना चाहता है। अमेरिका में 15 साल से रह रही एक महिला ने पिछले दिनों ये कहा कि वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने भारत आना चाहती है। उनकी 2 बेटियां हैं, एक 10 वर्ष की और दूसरी 5 वर्ष की। उनका कहना था कि वह जल्दी भारत लौटना चाहती है। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि ऐसा वह अपनी बड़ी होती बेटी की सुरक्षा के चलते करना चाहती है और तभी अमेरिका वापस लौटना चाहती है जब दोनों बच्चियां इतनी बड़ी हो जाए कि अपना अच्छा बुरा समझने लगे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ डॉक्टर कहते हैं कि लड़कियों के 12 साल के होने के बाद यदि उन्हें अनचाहे गर्भ से बचाना है तो गर्भ निरोधक गोलियों का अनिवार्य रूप से सेवन जरूरी है। केवल वही ऐसा नहीं सोच रही है, पश्चिम में रह रहे अनेक भारतीय माता पिता अपनी बच्चियों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। आखिर वह कैसा समाज बना है जहाँ यौन संबंधों में उम्र के कोई मायने नहीं है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इंग्लैंड में 13 साल की बच्ची स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। जब तक वो डॉक्टर को पास गई या डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने एक शिशु को जन्म दे दिया। बच्ची का कहना था कि उसे एहसास तक नहीं था कि वह गर्भवती है। इस तरह की खबर से ध्यान खींचा लोगों का, जिसमें 12 साल तक एक लड़का, सिर्फ 12 साल का लड़का पिता बन गया था। तब जब अमेरिका और यूरोपीय देशों के स्कूलों में मॉर्निंग आफ्टर पिल्स वेडिंग मशीन लगी होती है, यानी कि बच्चों को बचपन से ही यौन शिक्षा और गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है। आखिरी ये कैसे और किस प्रकार का प्रगतिशील समाज है जो आज़ादी के नाम पर बच्चों के माता पिता बनने की जिम्मेदारी सौंप रहा है। आखिरी उन तर्कों का क्या हुआ जो कहते थे कि कम उम्र में माँ बनना और माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा सहमति का क्या अर्थ है? फिर दोनों उम्र में बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, अपना भविष्य संवारें या फिर बच्चों को पालें। इस पर जितनी बहसें होती है उतनी ही समस्याएं बढ़ती चली जाती है। अपने देश में ऐसे संबंधों पर आम तौर पर ये कहा जाता है कि यहाँ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ यौन शिक्षा का अभाव है। तब फिर अमेरिका का, यूरोप का ऐसा हाल क्यों है? वहाँ तो यौन शिक्षा की कोई कमी नहीं है। तब कौन सी दलील दी जा सकती है? हाल में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका लगाई गई जिसमें कहा गया कि 16 से 18 साल तक के किशोर और किशोरी अपने शरीर के बारे में फैसला लेने में सक्षम होते हैं और उनके संबंधों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिमी देशों जैसे रोमियो जूलियट कानून पर सरकार से राय मांगी। इस कानून के तहत यदि आपसी सहमति से नाबालिगों में यौन संबंध बन जाए तो उसे यौन शोषण नहीं माना जाता। अभी अपने देश में यदि 18 वर्ष से कम के लड़के लड़कियों में यौन संबंध हो और माता पिता शिकायत कर दे तो लड़कों की गिरफ्तार कर लिया जाता है। यदि लड़की गर्भवती हो गई तो उसके लड़के पर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया जाता है। उक्त याचिका के अनुसार 16 से 18 साल की उम्र इतनी होती है कि लड़के लड़कियां अपने शरीर के बारे में फैसला कर सकते हैं। उन्हें सजा क्यों मिलनी चाहिए? सहमति से संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आते, जबकि वर्तमान कानून में सहमति का कोई अर्थ नहीं है। इस प्राय ये हमें सुनने को मिलता है, यदि अविवाहित लड़की गर्भवती हो जाए तो गर्भ विकसित अवस्था में हो तो वह बच्चे को जन्म दे तो उसका और उसके बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। कई बार तो बच्चे को फेंक दिया जाता है। यदि ऐसा न भी हो
तो वह माता पिता के होते किसी अनाथ की तरह जीने को मजबूर हो जाता है। ऐसे में वह कितनी मानसिक दुरावस्था से गुजरता होगा। अपने यहाँ अविवाहिता माँ को समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता है। पश्चिमी देशों में प्राय लड़कियों और उनके बच्चे माता पिता त्यागते नहीं हैं, वे जैसे तैसे बच्चों को पालते हैं। लेकिन ये सोचने की बात ज़रूर है कि 14 से 16 साल की उम्र में माता पिता बन जाना कहाँ का न्याय है, और स्कूलों या स्कूलों से बाहर यौन शिक्षा देकर बच्चों को जागृत करने की मुहिम जो चलाई जाती है उसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा, उसका असर कहाँ जा रहा है। यदि छोटी उम्र में ही बच्चियों को गर्भ निरोधक गोलियां या सेवन करना पड़ता है, प्रिकॉशंस रखना पड़ता है, तो उनके स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा असर पड़ता होगा। आज़ादी अच्छी बात है, लेकिन उसका सुख भोगने के लिए वह विवेक भी चाहिए जो अच्छे बुरे की पहचान करा सके। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में बच्चे जिम्मेदारियां ले। यदि उसके मासूम कंधों पर आन पड़े जिम्मेदारी, तो उसकी मासूमियत को ख़त्म कर देती है जो जिम्मेदारी मिलती है। तमाम पश्चिमी देश किशोरियों की गर्भावस्था से परेशान है। अमेरिका से जो माता पिता भारत आना चाहते हैं उनकी समस्या के बारे में सोचा जाना चाहिए। वे यदि अपनी बच्चियों को अनचाहे गर्भ, यौन संबंधों तथा गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव से बचाना चाहते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो गलत सोच भी नहीं रहे हैं। आखिर वे अपने बच्चों, खासकर अपनी लड़कियों के भविष्य के बारे में क्यों न सोचे, सोचना भी चाहिए। हालांकि अब अपने देश में भी ऐसी ही हवा बह रही है जहां लोग किशोरों के यौन संबंधों को भी पश्चिमी देशों के मानकों पर तोल रहे हैं। रोमियो जूलियट कानून की मांग इसी ओर इंगित कर रही है। यदि बालिक यौन आज़ादी चाहते हैं तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उनका बचपन बचाना बेहद ज़रूरी है। हमें सब कुछ पश्चिमी देशों जैसा अपनाने को लेकर सतर्क रहना चाहिए, लेकिन भारतीय समाज की संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है। पश्चिमी देशों का जामा पहना जा रहा है। जो कुछ वहाँ होता था वो सब यहाँ भी होने लग गया है। तो कहीं ना कहीं समाज को सोचना होगा, बुद्धिजीवियों को सोचना होगा और कानून में भी कुछ परिवर्तन करना होगा, जब जाके ये सुधार हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको विचार या आज के समाज की ये जो व्यवस्था मैंने आपको बताई ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।